हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु कहते हैं, छोटी झुंड डरो मत, तुम्हारे पिता ने स्वर्ग राज देने की कृपा की है। आज हम प्रभु के इस वचन पर विशेष चिंतन करें। प्रभु किसे छोटी झुंड कहते हैं और ये छोटी झुंड क्या है? ये छोटी झुंड प्रभु की कलीसिया है, आप और मैं हैं। ये छोटी झुंड ईश्वर के राज्य के नागरिक हैं, ईश्वर की पूंजी हैं। दृष्टांतों में इसी छोटी झुंड को राई का दाना कहा गया है, जो छोटे दाने से विस्तृत पेड़ बन जाता है। यही छोटी झुंड आटे की खमीर है, जो अति प्रभावशाली होती है। यही छोटी झुंड जिसे प्रभु के लोग कहा जाता है। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु की छोटी कलीसिया कभी बहुत बड़ी नहीं हुई, लेकिन प्रभावशाली रही है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि छोटी झुंड के हर एक व्यक्ति को निडर बनना है, निर्भीक बनना है और साहसी बनना है, जागना है और ईश्वर का योद्धा बनना है। 19वां सामान्य रविवार 10 अगस्त 2025। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 6 से 9 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 2, 8 से 12 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 32 से 48 तक। जब एक धनी पिता, और वह पिता राजा हो, और वह अपने बच्चों के लिए अपने राज्य को देने की प्रतिज्ञा पत्र लिख दे, तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि ईसा कहते हैं कि ईश्वर ने, पिता ने, जो राजा है, तुम्हें अपना ही राज्य दिया हुआ है। तुम सौभाग्यशाली लोग हो। इसलिए सबसे पहले ईसा चाहते हैं कि ये छोटी झुंड है, वो अपनी पहचान जाने। छोटी झुंड ईश्वर की कलीसिया है। छोटी झुंड ईश्वर के राज्य के नागरिक हैं और वे ईश्वर की पूंजी हैं। इसलिए धर्मशास्त्र में बार बार कहा जाता है, ईश्वर कहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारा हूँ। इसलिए आज हम में से हर एक जन के लिए व्यक्तिगत संदेश है कि हम डरना बंद करें, निडर बने, निर्भीक बने, साहसी बने और ईश्वर के राज्य के अधिकारी बने। इसके लिए हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, और विश्वास जब बढ़ेगा तो हम साहसी और बनेंगे, हम पूरी तरह से जागेंगे और एक ईश्वर के योद्धा बनेंगे। सिखों के 10वें गुरु तेग बहादुर बड़े क्रांतिकारी शब्द अपने बारे में कहते हैं। वे कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, यानी एक को इतना मजबूत बनाऊं या बनूं कि 1.25 लाख को प्रभावित कर सकूं। दृष्टांतों में कलीसिया के लोगों को, ईश्वर के राज्य को, नागरिकों को, जो आप हैं, जो मैं हूं, हमें निडर बनना है, निर्भीक होना है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। आज के सुसमाचार में प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी पूंजी स्वर्ग का राज है, वह
स्वर्ग के राज का नागरिक है और ईश्वर के राज्य के नागरिक को ईश्वर हमेशा सुरक्षित रखता है, बचाता है और उसको अधिकार, सम्मान और महिमा देता है। इसलिए सबसे पहले हम जानें कि हम ईश्वर के राज्य के नागरिक हैं, ईश्वर के अपने हैं। इसीलिए दृष्टांत में प्रभु कहते हैं कि जो ईश्वर के राज्य का नागरिक है उसका व्यक्तित्व कैसा है। जो ईश्वर के राज्य का नागरिक है वह जागा है। क्या आप जागे हुए हैं? हमें जागना है, चेतनशील बनना है, होशपूर्वक जीवन बितानी है। और जागे हुए व्यक्ति का लक्षण है पवित्र आत्मा में जागा हुआ, प्रभु की प्रज्ञा में जागा हुआ। और जो प्रज्ञावान है, आत्मा में है, वह ईश्वर के हाथों में सुरक्षित है। प्रभु हमें सजग करते हैं कि देखना, भोग विलासिता में, संसार की सुख सुविधाओं में और सांसारिकता में डूब मत जाना। ये जीवन ईश्वर संग संयुक्त होकर जीने के लिए बना हुआ है। इसलिए दूसरी बात प्रभु कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा दिया गया है और तुमसे ज़्यादा मांगा जाएगा। ये ज़्यादा क्या है? जब हम प्रभु को अपनाते हैं, जब हम प्रभु के राज्य के नागरिक हैं, तो हमें ईश्वर के राज्य के नागरिक होने की बड़ी जिम्मेदारी है। ईश्वर के राज्य के रहस्यों को जानने की जिम्मेदारी, ईश्वर के राज्य के भेद को जानने की जिम्मेदारी। और ईश्वर के राज्य में होने के कारण हमें ज़्यादा मौका मिलता है, ज़्यादा अवसर मिलता है आध्यात्म में बढ़ने का, चेतना में बढ़ने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए। इसीलिए जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि छोटी भीड़ के हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनना है। आज के पहले पाठ में जो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु पर विश्वास करता है वह आशा में बना रहता है, वह कभी निराश नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें प्रकाशित करता है, प्रज्ञावान बनाता है और हम ईश्वर से संयुक्त होकर विश्वासी बनते हैं। मिस्र देश के साथ जो घटना घट रही थी, ईश्वर ने फराउन और मिस्रियों के पहलौठे को मारा था क्योंकि फराउन का हृदय कठोर हो गया था। प्रभु का वचन कहता है कि पहलौठे को मारने के कारण फराउन का हृदय द्रवित हो गया। यह ईश्वर का कार्य है, कठोर से कठोर हृदय को द्रवित कर देता है। इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास करना है, ईश्वर के राज्य पर विश्वास करना है, जिस राज्य को ईसा लेकर के आए, और वह राज्य सत्य है। ईश्वर यही चाहता है कि उसका राज्य इस धरती पर आए और हमारे द्वारा आए। आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र में इब्राहिम के मजबूत विश्वास की चर्चा है, जो 90 साल के हो गए थे और उस उम्र में भी वे इस विश्वास के साथ जी रहे थे। और उसकी पत्नी सारा भी, कि ईश्वर ने वचन दिया है कि वह उन्हें संतान देगा और उनकी संतान के द्वारा ही समुद्र के तट पर विस्तृत बालू की तरह संख्या बढ़ेगी। और ये हुआ। इसलिए आज हम इस पर विश्वास करें कि ईश्वर हमें अपने राज्य में बुलाता है, वह हमें अपने राज्य में नागरिक बनने का अवसर दिया है। इसलिए हम वयस्क बने, जिम्मेदार बने। हम छोटी कलीसियाँ हैं, पर याद रखें हम राई के दाने हैं, हम आटे के खमीर हैं, हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु के राज्य के नागरिक हैं। इसलिए जिम्मेदार बने, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की संगति में रहें,
डर को निकल जाने दें और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। आमीन।